चलो ने पढ़ने, खाने सोने चलो ने पढ़ने, मैं जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिनुआ गम के रतना कर, मैं अवि गुरु की गानी रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजनी मन्नामी नमं स्वामी, दुःखको कम्मको महिलाओ सुगई गमनम समाई मरणा, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जा। हाथ जोड़े बोलो, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में लिए हुए नियमों में जाने अनजाने में दोष लगे हो लगाए हो, हे स्वामी उत्तम तप धर्म का प्राश्चित देकर शुद्ध करो। जिसे शुद्ध न वो अपना हाथ ऊपर करो, बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और 5 मिनट आज के धर्म की जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। बोलो ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, छामी माता जी, आपस में वंदना भैया जी, आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस करके मुस्कुरा करके खिलखिला करके चलते आज की उत्तम तप धर्म की यात्रा को वर्धमान करने के लिए। तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही कटते हैं जन्मों के बंधन, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप ही तो आत्मा का अंतिम जतन है। तुझको तपीना होगा, तुझको तपीना होगा, मोह तजीना होगा, मोह तजीना होगा। निवेदन कर रहा हूं, पूरे देश में उत्तम तप की बात चल रही है और तप बात करने से जिंदगी तप नहीं आता है, करने से आता है। अभी महाराज साहब ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही और जिंदगी में वाकई में यदि एक बात भी आ जाए ना तो जिंदगी में आपकी अनेक बीमारियां शरीर से निकल जाएं, क्योंकि महावीर का दर्शन, महावीर का धर्म कटिंग करवाने वाले का नहीं है, केस लुंच करवाने वाली का है। महावीर का धर्म डल्लप के गद्दे पर सोने वालों का नहीं है, पत्थर पर पाटे पर सोने वालों का धर्म है। महावीर का धर्म बातों को करने वालों का नहीं है, आचरण को आत्मसात करने वालों का धर्म है। महावीर का धर्म नाश्ता पर आस्था रखने वालों का नहीं है, महावीर का धर्म तो परमात्मा से वास्ता रखने वालों का धर्म है। उत्तम तप, जैसा कि महाराज साहब ने कहा कि अंतरंग तप बहिरंग तप, 2 पाप से बचने से हजारों पाप से दूर हो सकते हैं। और सारे पाप अच्छे पाप और बुरे पाप एक मन से हो रहे हैं। कल अपन ने संयम के माध्यम से मन को मोड़ा था। इच्छा निरोधो तपा, कल अपन ने संयम के माध्यम से मन को विषयों से मोड़ा था और आज उत्तम तप के माध्यम से मन को मरोड़ना है। मन तो मांगेगा, मनमानी करेगा, जिस चीज को छोड़ोगे मन उसी चीज को खाने का करेगा। अब जैसे
जैसे उपवास के दिन पास आ रहे हैं ना, पालना के दिन, वैसी वैसी खाने की बेचैनी बढ़ती जाएगी। जहाँ 9वां दिन होगा, अरे यार कल ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाना कुछ भी नहीं होगा, पर मन में, और ये हम तो पानी पत्ता से खाएंगे, हम छोले खाएंगे, हम इडली खाएंगे, सांभर खाएंगे, डोसा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मोमोज खाएंगे। तुम्हारी मोमोज ने तुम्हारे उपवास को भंग कर दिया। बस 9वां दिन ही संभालने का है। जिन पूरा 365 दिन खाना है बाबू। अभी महाराज साहब ने कहा ना कि 6 अंतरंग तक 6 बहिरंग तक। कल संयम के माध्यम से मन को मोड़ा, आज मन को ध्यान रखना, दुनिया में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो तपस्या नहीं करता हो। यदि लड़की को माँ बनना है तो 9 महीने तपस्या तो करना पड़ेगा। 9 महीना लेके पेट में लेके बच्चा घूमना तो पड़ेगा। वो सोचे आज शादी कल मैं मम्मी बन जाऊं, तो कल मम्मी बनने वाली 9 महीने इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यदि किसी लड़के को आईएएस बनना, सीए करना, तो 20 साल तपस्या साधना, घुट घुट के घोंट घोंट के पढ़ना पड़ेगा, नींद को खोना पड़ेगा, माँ बाप के प्यार को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ मुझे बनना है। हम भी कोई 2 दिन में हमने 557 दिन की साथ, उसके लिए हमने 2015 से मन में भावना भाना शुरू की थी। 10 साल भावना भाई, तब जाके सम्मिश्र करके सोनभद्रकूट पर जाकर के बैठ पाए। वहां जाके बैठना बच्चों का खेल। वो कितने पापड़ बेले हमने 2003 से लेकर के 2020 तक कोरोना तक हर साल एक ट्रेन यात्रा में हजारों यात्री को भेजते थे। इसलिए कि जब मैं सम्मिश्र यात्रा तपस्या करने जाऊं तो वो सारा पुण्य उस समय मेरे उदय में आए। और वो सारा पुण्य, इतना पुण्य उदय में आया कि उस बड़े व्रत की तपस्या करने का सौभाग्य भारत के सिरमौर सम्मेलन कर सोनभद्रकूट पर बैठने का सौभाग्य मिल गया। इससे ज्यादा पुण्य का फल वर्तमान में और क्या दूसरा मिल सकता है। निवेदन कर रहा हूं, 2 इंद्री, चक्षु इंद्री और रसना इंद्री पर कंट्रोल, हजारों पाप से बच जाओगे, हजारों पाप से बच जाओगे। और ये सच है कि हमारा सब अनेक बार बोलते हैं, आप सुनने के लिए नहीं बैठे, बस बैठने के लिए बैठे हो, कुछ पाने के लिए बैठे हो, कुछ देखने के लिए बैठे हो, कुछ चाहने के लिए बैठे हो। और निवेदन कर रहा हूं, ये जो इतना त्याग हो रहा है, ये त्याग गुरु से अनुराग है तो त्याग हो रहा है। अन्यथा हमने अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वानों को जिंदगी भर स्वाध्याय किया पर अस्पताल में जाके मर गए। ये तो विद्वानों की अपवाद हैं जो दीक्षा लेकर के महाव्रतों को धारण करके धर्म की प्रभावना के साथ आत्म समाधि की साधना कर रहे हैं। ये अपवाद है। अन्यथा ये मुनियों के आचार्यों के मूल गुण हैं, 12 तप, अंतरंग और बहिरंग। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, स्वाध्याय बुरा नहीं है। इस अंतरंग तप में स्वाध्याय को भी अंतरंग तप में रखा आचार्यों के। क्यों? स्वाध्याय स्वाध्याय करो, अपनी पास ज्ञान बांटो, पर स्वाध्याय से। इसलिए हमारे संघ में उपदेश कम देते हैं। कोई भी साधु 1 घंटा बोलते ही नहीं, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, इनको तो वो भी क्यों? अब ज़्यादा बोल के सुनाने का समय नहीं है। अब तो तुम वो क्रिया करो जो इनको तुम देखना चाहते हो। यदि इतने लोग यहाँ उपवास करने आए हैं तो निश्चित उन्होंने देखा कि संघ में उपवास व्रत नियम बहुत होते हैं। जितने नियम हमारे संघ में आने वाले बच्चों के हैं,
अब दुनिया के संग में घूम के आ जाओ, उतने नम उनके साधुओं के भक्तों उतने नियम नहीं होंगे जितने नम इस जवान लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां, महिलाएं पुरुष कब से आलू प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, ये नहीं कोको, दुनिया भर के नियम है इनके। यदि इनकी आप लिस्ट देखो तो पागल हो जाओ। चतुर्मास का समय जब स्थापना हो रही थी, अरे भाई चतुर्मास में कम से कम दिवाली तक बाजार में लोगों लिस्ट लेके आ गए मेरे पास, गुरुजी इसमें साइन कर दो। तो उनकी डायरी पढ़ते तो अपना तो, अरे इतने सारे नियम, इतने सारे नियम। अब आज सिर्फ अभी तुमको घर छोड़ने की, बाकी नियम तो बहुत हो गए राजेश भाई, नियम तो बहुत हो, अब सिर्फ घर छोड़ने की देरी है। और ध्यान रखना, ये आज छोटे छोटे नियम है ना, यही तुम्हारे आत्म, यदि महाराज सब आज दीक्षा लेते ही प्रवर्तक बन गए तो एक दिन के पुण्य से नहीं बने हैं ना। इन्होंने कोई दीक्षा को खूब पुरुषार्थ किया, खूब बेलन कुछ नहीं। इन्होंने जो जितने प्रवचन जिंदगी में दिए हैं और हर प्रवचन यदि जितने लोगों ने नियम लिए हैं उन संपूर्ण नियमों का फल इतना मिला, जब दीक्षा हुई तो दीक्षा लेते ही प्रवर्तक की पोस्ट पर बैठ गए, डायरेक्ट प्रमोशन। अन्यथा 32 साल लग गए आचार्य बनने में, 32 साल माता जी, आधा जीवन निकल गया। यदि 10-12 साल बाद पद मिल जाते, शिष्यों की ढेर लग जाती है। इस मामले में विराग सागर जी ने बहुत दिमाग से काम किया। विराग सागर जी ने सूझबूझ के साथ, और उस समय लोगों ने हल्ला खूब किया, देखो आचार्य पद बिल्कुल सब्जी भाजियों की तरफ बांट रहे हैं, सब्जी मंडी बना दिया। उस समय जिन लोगों ने बोला था, अब आज वही उस पद के लिए संघ से विद्रोह कर रहे हैं। हर चीज का एक उम्र होती है, हर चीज की, लड़की की शादी की उम्र है 23, 24, 25, 26, उसके बाद फिर वो मजबूरी उसकी या तो हो नहीं रही है या फिर कहीं कनेक्ट है। उम्र शादी की अब 30-32 साल शादी की उम्र नहीं है, वो समय खत्म हो गया। निवेदन इतना सा, हर कार्य उम्र से करोगे उस कार्य का आनंद आएगा। तो कह रहा था अब ज्यादा समाज में प्रवचन देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब तो सिर्फ जो तुम इनमें देखना चाहते हो वैसा तुम खुद करके दिखाओ। जब तुम खुद करोगे, हम किसी कभी नहीं बोलते माधव उपास को कुछ नहीं, अपन को हमेशा अपनी लाइन को बड़ा करके रखना है, कभी किसी दूसरी की लाइन को मिटाना नहीं है। अपनी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि दूसरा आदमी सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाए कि उन्होंने कैसे किए होंगे, कैसे करते होंगे, कैसे उपवास में बोलते हैं। अब सोचो 25 उपवास, आज 2500 उपवास हैं। अब चेहरा देखो कैसा मुस्कुरा रहा है, ना खाने का विकल्प, ना जाने का विकल्प, ना करने का विकल्प, ना परिवार की चिंता, ना व्यापार का कोई मतलब नहीं। बस यही निश्चिंतता भीतर से प्रेरणा बनती है और ऊर्जा बनके हमारे मन को करंट में ला देती है। अन्यथा घर में पड़े हो, उपास चल रहे हैं, 50 मेहमान आ रहे हैं, अब भाभी जी कैसे हो, कमर दुखे, झूठा ठीक हूं, पर भीतर से कमर दुखे, पेट दुखे, माथों दुखे, घुटनों दुखे, नींद नहीं आवी, कहीं करो, क्या को घर में पड़ी हो, बाहर आ जाओ ना। उपवास घर में करोगे 50% फल, क्योंकि घर भोग स्थान है, तरुण सागरम योग स्थान है। घर के उपवास, यहाँ के उपवास, अन्यथा ये बच्चे पागल नहीं है। घर में उपवास करते तो दुकान भी खोलना पड़ती है, सामान भी लाना, शॉपिंग भी करो, दुनिया भर की बातें सुनो, मंदिर में भी जाओ, पूरा काम भी करना है और भूखे मरना है। बस घर में सिर्फ भूखे रहना हो सकता है। पर उपवास की साधना किसी जैसे जो लोग हर परिवेशन में सम्मिश्र कर जाते हैं, अब 10 दिन बाहर सम्मिश्र कर पर रहेंगे, घर परिवार से कोई मतलब नहीं। और मैं नहीं बोलूँ कि तुम हर साल मेरे पास ही आओ, मेरे पास यहाँ भी रोकने की, पहले ही बोल दिया तो भाई जितने फोन आ रहे थे महाराज रोकने, बिल्कुल नहीं, रोकने की व्यवस्था है ही नहीं। नहीं है तो नहीं है,
और हम भी नहीं चाहते कि भीड़ इकट्ठी, भीड़ यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो, नहीं। जिंदा 4 मुर्दा 1000, क्योंकि जिनको सुनना है वो लाइव सुन रहे हैं, और जिनको करना है वो तरुण सरगम में आकर के सामने बैठे हैं। जिनको करना वो यहाँ बैठे हैं, जिनको सुनना है घर में सोफा पर आधे पड़े, आधे बैठे टिक्के सो रहे, उसमें आधा मोबाइल भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, जिनको करना था वो यहाँ पर आ गए हैं, और जिनको सुनना है व्यक्ति, आज तो व्यक्ति सुन तो कहीं तत्वार सूत में दोपहर में कितने लोग बैठते हैं, मुझसे 30 40 50 लोग बैठते हैं, पर उसमें 500 700 लोग सुनते हैं। अपन सोचते हैं पर 50 100 200 लोग नहीं, 1000 लोग सुन रहे हैं अभी मेरे को। निवेदन कर रहा हूं, उत्तम तप, तप का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना। तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही कटते हैं जन्मों के बंधन। जब अभी गीत महाराज साहब गाएंगे, एक गीत उनके मुख से ही अच्छा लगता है। हम लोग तो कॉपियां हैं, मूल कॉपी तो वही है, और जब मूल गाता है तो मूल में आदमी झूम जाता है। हम लोग तो ठीक है टाइम काम चला लेते, लेकिन जहां से जो निकल रहा है, जो लेखक जो गीतकार हैं, उनकी रचना उनके मुख से जो आनंद देती है, हम लोग ठीक है अंधों में काने राजा हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, अभी तो हमारी तप पे भाने गीत गाया नहीं है, नहीं तो लोग बैरागी हो जाते। और निवेदन का जिसका गीत उसी के मुख से अच्छा लगता है। जीवन है कुफंती नदी, इच्छाएं शांत नहीं होती, आचार विचार को समझ बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नरुतन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग जिनको लोए मिला, निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप की दर्शन कर लेना। संसारी में सारी कुछ निकरगी, संशय में जा मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रख गुरु चरना, दुस्तर भविष्यागर है तिरना। संसारी में साथ जिंदगी में कुछ भी हो जाए। कल एक सज्जन पूछे, गुरुदेव घर में शांति नहीं है, क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, तुम खुद शांत हो जाओ। तुम शांत होगे घर में शांति आ जाएगी। गुरुदेव बहुत परेशान रहता हूँ। दुनिया की परेशानी का एक ही कारण है, हमारी इच्छाएं। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो क्या करें महाराज? कुछ मत करो। यदि सुख का जीवन जीना है, इच्छाओं को शांति करो। और जिस दिन हम इच्छाओं को शांति कर देंगे, फिर तुम्हें दुख की कभी, परेशानियों का सामना कभी नहीं कर। सबसे मेरे सुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाओं से रहित होकर के जीवन जीना। उसमें कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आए, कोई अपेक्षाएं नहीं है। और यदि सोचूं यार जम्बू कुमार जी आएंगे तो उनसे ये बोलूंगा, ये काम करवाऊंगा, और आ गए उनने मना कर दिया, मिनटों में वर्षों का संबंध खत्म। कोई अपेक्षा नहीं। अध्यक्ष आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात है। आए तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हम अपनी दुनिया, हमारी मस्ती, हमारी भक्ति तुम्हारे पर आश्रित नहीं है। इसलिए जितनी अपेक्षाओं रखोगे, उतना मन अशांति और दुख से भर जाएगा। जितनी अपेक्षाएं नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते,
रहना चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखें, आज उत्तम शौच का दिन है। जितने ध्यान रखें, सभी तपस्वियों से निवेदन कर रहा हूं, जो तपस्वी यहां पालना करना चाहते हैं वो यदि लेन देन को त्याग करें, ना हम किसी से कुछ लेंगे ना किसी को कुछ देंगे, तब तो हम आपके तरुण सागर में पालना करवाएंगे। यदि आपको लेन देन करना हो, अपने घर जाओ, वहीं खूब मेहंदी लगाओ, खूब लेन देन करो, कटोरी बांटो, गिलास बांटो, चम्मच बांटो, चैन बांटो, बेचैन बांटो, क्योंकि धर्म लेन देन का व्यापार नहीं है। और यदि तुम्हारे ऊपर व्रत उपवास इसी सम्मान के लिए, लेन देन के लिए हो रहे हैं, तो तुम गलत फहमी में उपवास कर रहे हो। हाँ, इस बात का पक्षधर, जहां सामाजिक सम्मान हो रहा है वो सामाजिक सम्मान धर्म की प्रभावना का है, पर जहां व्यक्तिगत आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, भैया जय जिनेंद्र आपने इतना सम्मान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा क्या सम्मान? क्यों तुम अपनी तपस्या इतनी 20-32 दिन से हम भूखे बैठे, पगला एक छोटा सा एक इतना सा गिफ्ट दे दिया, आपकी तपस्या का छठा भाग लेके जा रही है। क्यों देना? खुद का खून का मेहनत का पसीना है, 100, 200, 500, 1000 रुपए की गिफ्ट लेकर के अपनी तपस्या को खत्म नहीं करना, ना खंडित करना है ना खत्म करना है। और उन वस्तुओं से होगा क्या? कुछ भी होने वाला। घर में तुम्हारे कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। यदि हम तपस्या के नाम से कोई भी गिफ्ट उपहार लेते हैं, वो लेने का मन है, प्लीज अब कल यहां से निकल जाओ, मुझे कोई पगलों की आवश्यकता नहीं है। जिसकी तपस्या सिर्फ तपस्या के लिए हो रही है, आनंद के लिए हो रही है, साधना के लिए हो रही है, उसका तरुण सागरम यू वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। अन्यथा लेन देन करना हो, आशीर्वाद निकल जाए। दूसरी बात, हमारी कल्पना मां, शोभा मां, साधना मां, हाँ, निवेदन कर रहा हूं, जितने तपस्वी हैं, वृत्तियों की पालना की भावना, ये हमारी साधना पन्ना मां, हमारा श्री तपस्वियों की पालना हम लोग करवाएंगे। बहुत अच्छी, एक बार जोरदार तालियां उनकी उस भक्ति के लिए। और उसमें हमने एक नाम जोड़ दिया, रुचि बिट्टू सरावगी बेंगलुरु, महाराश्री एक मैं भी साथ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कोई एजेंडा नहीं है, पर पुण्य में व्यक्ति सहयोगी बनना चाहता है। तुम्हारी भावनाओं का सम्मान है, और जहां व्यक्तिगत कोई लेके आए, भैया जय जिनेंद्र की आपने बहुत बहुत अनुमोदना की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कितने लोग आए थे गिफ्ट लेके, सोने की माला है, ले जा अपनी सोने की माला, 557, हम तो मरे, वो सोने की माला पकड़ा के दिखा करके अपना पुण्य बिल्कुल नहीं दो ना, हम अपना पुण्य शेयर नहीं करेंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, इतनी मेहनत से कौन मर रहे हम। और एक पेन महाराज, ये बहुत अच्छा पेन लेके, अब तू अपना पेन अपने पास रख भैया, मुझे तेरा पेन नहीं चाहिए, मुझे तो तुम पूरा चाहिए। जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। फिर क्यों प्रसन्न सागर तू चिंता कल की चिंता करता है? हमारी चिंता तो गुरुदेव और परमात्मा खुद कर रहे हैं। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर खुद की नजरों से कभी नहीं बच सकते हैं। दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, पर खुद को बेवकूफ बनाना बहुत कठिन काम है बाबू। और हमने अपने सांगन जयपुर की प्रवास में एक प्रवचन में कहा था, आचार्य महाराज ने 200 दीक्षा दे करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर इस पत्रकांडी को दीक्षा देके गुरुदेव ने सत्यानाश कर दिया। उस समय कहा था, और वो चीज आज उजागर हो गई कि देखो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, मायाचारी उत्तम आचार्यों के मूल गुण हैं, मुनियों के उत्तर गुण हैं।
जब उत्तर गुण ही नहीं घट पा रहे तो कहां मूल गुण का पालन करेंगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आप उत्तम आर्जव धर्म का अर्थ है मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता। उत्तम आर्जव। और सुबह पढ़ा था ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो, पर नहीं, तुम मायाचारी की अजायब घर हो। राम राम जपना पराया माल, वक्त पड़े बाका गधे को कहे, रघुपति राघो राजा राम जैसा मौका वैसा काम। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही गुजारिश कर रहा हूं। मैंने मारा ही नहीं, मैं रोई ही नहीं, मेहमान बोलता मैं भागा ही नहीं। निवेदन कर रहा हूं, इंद्रिय निरोधा तपा, इंद्रिय विषयों का निग्रह करना ही तप है। इच्छा निरोधो तपा, इच्छाओं को रोकना। तो सबसे ज्यादा इच्छाओं में बदमाशी करता है तो हमारा मन करता है। मन ही, अरे यार थोड़ा मीठा पानी पी लेते यार, अरे यार थोड़ा सा डाब का पानी मिल जाता तो। और ये सब मन में होता है। 10 बजे के पास कि यार आज थोड़ा सा मीठा पानी मिल जाए, थोड़ा डाब का पानी मिल जाए, थोड़ा शिकंजी मिल जाए तो मजा आ जाए। मन तो मांगेगा, पर मन मांगेगा, बस उसको ही रोकना तप है। क्या हम लोग को भूख नहीं लगती है? क्या खाने का मन नहीं करता? हमारा सामने अमेरिका नहीं कहा ना कि जो चौके में जाते हैं, जो दिखाते हैं वो सब रखा है, पर जो लेना है वो नहीं मिल रही है। अब खाना रबड़ी है और दिखा रही खिचड़ी, तो नहीं, बस उसी समय नहीं। मन को रोकना, और मन को रोकना ऐसा ही है जैसे हाथ से मछली को पकड़ना। मन को रोकने का मतलब है मेंढकों को तराजू पर, एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। निवेदन अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, तब भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप का मतलब है स्वयं को पाने के लिए। जितनी साधुआं उपवास कर रही हैं, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, हमने इनसे नहीं कहा कि उपवास करो। एक ही लाइन बोलता हूं, जितनी शरीर में शक्ति हो उतना ही करना। हमको देख के मत करना, अपने शक्ति को देख के करना, क्योंकि हम तो पूरे हो गए हैं, हम तो पूरे हो गए हैं। समर्पण, हम तो पूरे हो गए हैं। और आज सुबह सोच के गया था, आज पहली नजर में यदि अष्टद्रव्य दिखेगी तो पढ़ूंगा, नहीं तो सीधे लौट जाऊंगा। आज पूरी मानसिकता बना के गया था, आज विधि नहीं मिले तो बहुत अच्छा। और सोच के गया था माता जी, आज उत्तम तप काम किया। अभी 3 दिन दो उपवास की पालना थी, तो अभी पूरब के 14 उपवास हुए थे, दक्षिण की पूर्व हो गए, अब पश्चिम की यात्रा आज से शुरू हुई है। तो आज सोच के गया था, पहली नजर में एक बार देखूंगा, यदि जहां अष्टद्रव्य की थाली दिखेगी और नहीं दिखेगी तो सीधे वापस मंदिर, वहां से मंदिर निकल जाऊंगा। कहते ना, दाने दाने पे लिखा है। इतने दिन कभी भी हमको अष्टद्रव्य नहीं दिखी, आज पहली बार हमने कि यार दीपेश आज हुआ क्या? बोले गुरुदेव में मंदिर से पता नहीं, आज वो थाली लगा रहा था, हमने थाली उठा ली और लेके जाके खड़ा हो गया। पूरी मनस्थिति बना के गया था कि आज एक बार मैं सिर्फ तुम देखूंगा, नहीं, सीधे मंदिर पहुंच जाता, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। लेकिन संजोग कहो जो था, दीपेश भाई खड़े थे बिल्कुल दंपत्ति के साथ, हे स्वामी नमोस्तु। हमने की कहां से तू लेके आ गया? अरे निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, जैसा कि महाराज जी ने कहा, एक सप्ताह में एक दिन, जो व्यक्ति सप्ताह में एक उपवास करता है उसको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अब आप सोचो, कैंसर जैसी बीमारी एक दिन नहीं खाने से, और एक दिन शक्कर नहीं खाओगे,
आपको कभी शुगर, ऐसा तुमको शुगर हो गई, अब तुम शक्कर छोड़ दोगे तो शुगर उससे आगे नहीं बढ़ेगी। और शुगर नहीं है और आप एक दिन शक्कर, 7 दिन में एक दिन शक्कर नहीं खाते हैं, लिख के दे सकता हूं आपको शुगर डायबिटीज हो ही नहीं सकती है। एक दिन तेल घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अभी जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, अच्छा खासा व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एक ही बात, ओहो अच्छा हुआ तुम आज आ गए, यदि तुम 3 दिन 5 दिन बाद आते तो बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता, डॉक्टर यदि कोई महिला की डिलीवरी होना है और उसका समय भी है, और डॉक्टर अरे तुम बहुत अच्छे 1 घंटे, यदि तुम 3 घंटे 4 घंटे बाद आती केस बिगड़ जाता। ये उनके डायलॉग हैं, मैं सामने वाले को इमोशनल करने के। अब निवेदन कर रहा हूं, यदि डॉक्टर के पास जाओ, ओहो आपको पेट साफ नहीं होता है, हाँ डॉक्टर साहब रात में नींद कम आती है, नींद आती किसको है? आधे लोगों को नींद ही नहीं आती, क्यों? 3 बजे तक तो मोबाइल चल रही है, अब नींद आए तो आए कैसे? उसके बाद फिर ओ आपका विटामिन डी कम है, B12 भी कम है, आप धूप में नहीं, इस सीधा रूम से एसी से निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, फिर ऑफिस में घुस जाता हूँ, धूप मिल ही नहीं पाती है। आप बाथरूम टेस्ट कराओ, पोटी टेस्ट कराओ, डॉक्टर साहब किसको टेस्ट कराना है? निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर के सब फिक्स हैं, पर खुद आज की तारीख में खुद अपनी डॉक्टर बन जाओ। हम बोलते हैं ना 5 साल से डॉक्टर को हाथ लगाने नहीं दिया है, अब बिंदास फिट ना, इनने हाथ लगा बिल्कुल फिट है। देखो ना चौथा, तीसरा चौथा है आपका, तीसरा है हमारा श्री का, कल चौथा, परसों 5वां, और ये आपका तो वही बीपी बहुत ही कम हो रही है। आपका ऐसा हो रहा है 10 बातें बोलेगा, पूरा परिवार टेंशन में, मम्मी तोड़ दो, मम्मी तोड़ दो, मम्मी खा लो, मम्मी पी लो, मम्मी बोतल चढ़वा लो। घर में रहोगे तो तुमको एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना। एक लेडीज के लिए उसका 5वां उपवास था, कल उसने तोड़ दिया। सो कुछ नहीं खाओगे, बीपी तो डाउन होगा, शुगर भी कमजोरी भी, ये चक्कर वो सब होगा, पर इसको सहन करना पड़ेगा बाबू। सोचो हमने कैसे सहन किया होगा 557 दिन, 15-15 उपवास, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई पुरिया, ना कोई हकीम, ना कुछ नहीं। बाबू बोलना बहुत सरल है, जब खुद के मत्थे पर आता है तब तारे चमचमी पर दिखने लगते हैं। अभी महाराज साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द देखा कि देखो जिनसे नहीं होता है वही लोग खिल्लियां उड़ाते, मजाक बनाते हैं, और वो ऐसे लोग जिंदगी में कभी एक आसन भी नहीं कर पाते, क्योंकि सब चोर को सब चोर ही दिखाई। अरे उनको तो हो, अरे वो तो नाच रहे थे कल उपवास में, 8वें उपवास में, तो पगले क्या बिस्तर पर लेट जाएं? आज की तारीख में लोगों की धारणा है उपवास का मतलब है तुम बिस्तर में पड़े रहो, ऐ करो, पट्टी 2 लोग पट्टी लगाएं, 3 लोग पैर में बाम लगाएं, 2 लोग हाथ दबाएं, अब कैसे हो, अब कैसे हो, ऐ करो, हाँ भैया इनका आज 3रा उपवास चल रहा है। और यदि तुम उपवास में भक्ति नृत्य, अरे वो तो नाच रहे थे भैया उपवास, पक्का ये तो कुछ खा पी के आ रहा होगा। चोर को सब चोर ही दिखाई देते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, 25 उपवास के देखो ना प्रमिला जी को, रमीला, ए रमीला, रमीला ही क्या, रमीला रेणु पूजा 8 साल से 32 उपवास करीब, और दुबली पतली महिला। पूजा खड़ी हो जाए एक बार, कुर्सी पर नहीं, नीचे खड़ी हो जाए। ए देखो प्रमिला तुम भी खड़ी हो, रेणु हो जा खड़ी, रमीला क्या मिला? 32 उपवास का, पिछले वर्ष 16 उपवास किए थे और अभी इस बार 32, और आगे की पता नहीं मेरे को। सोचो जिंदगी, इस मनुष्य जीवन में जो कर लोगे वो अगले जन्मों जन्मों तक आज की पुण्य, आज की तपस्या ही तुम्हारी काम आएगी। अन्यथा दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है और नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। देखो ना इस सभा में कम से 90% लोग
उपवास में बैठे, एक आसन में बैठे, बहुत सी माताएं बनी एक हारी को उपवास कर रही हैं, बहुत सी महिलाएं एक आसन कर रही हैं, और बहुत सी महिलाएं एक बार भी एक अनाज एक हरी खा रही हैं, फिर भी जिंदा है। निवेदन, जैन धर्म खाने पीने वालों का नहीं है, ये त्याग तपस्या करने वालों का धर्म है। ध्यान रखना, यदि तपस्या यदि दूध को गर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि दूध को गर्म करना है तो क्या करना? उसको भंगोनी में डाल के गैस पर रखना। पर नहीं डायरेक्ट दूध को सीधा गैस पर रख दो ना, तो क्या होगा? गैस चूल्हा बुझ जाएगा। दूध को गर्म करना है तो तपेली की आवश्यकता है। दूध को गर्म करना है तो गैस चाहिए, और दूध को रखने के लिए तपेला चाहिए। तपेले पर गैस में रखो तो आधे घंटे में दूध गर्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध को गर्म करने के लिए तपेले की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन को तपाने के लिए शरीर रूपी तपेले को तपाने की आवश्यकता है। बिना शरीर को तपाए, बिना मन को मरोड़े, मन तो 24 घंटे मांगता खाने, हर घंटे में ये मिल जाता, ये मिल जाता, पूड़ी मिलती है, और यार शाम को पराठे मिल जाए, पराठे मिल जाए, और डोसा मिल जाए, और या इडली मिल जाए, सांभर मिल। मन तो हर क्षण नया मांगता है। मन की मांग जब तक तुम करोगे, मन मनमानी करता रहेगा। इस देखा नहीं, लड़के की एक बार मांग भरती है, लड़के की सोनम, आज उसका सोनम का 11वां 10वां 11वां, एक बार तू खड़ी हो जा। राजस्थान पारसोला से, बागर से यहां पर तपस्या करने के लिए 11वां उपवास है। जोरदार तालियों के साथ निवेदन इतना सा कर रहा हूं, वो लड़की एक बार लड़के की मांग भरती है, और फिर जिंदगी भर वो लड़की लड़के से मांगती है, हमारी मांग पूरी करो। किसने कहा था भरो, अब जीते जी मरो। इसलिए अटैक, पुरुषों को अटैक आते हैं, स्त्रियों को अटैक। जब भी पुरुष घर जाता है, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, हार्ट अटैक। इसलिए आचार्य कहते नहीं भैया, इच्छा उत्तम तप धर्म का अर्थ है अपनी इच्छाओं का निरोध करना। मन तो मनमानी करेगा। रे मनो मरकट, तू है बड़ा विकट, घूमता है सरबत, लगती नहीं टिकट। अपरिचित गलियारों में, अपरिचित बाजारों में, अपरिचित अंगारों में, अपरिचित किनारों में करता है सैर तू। ऋषि और मुनियों में, साधक और संतों में, भगवंतों में, तीर्थंकर भगवंतों में रखता है बैर तू। कागज की किश्तियों पर करके सवारी, भाव जलधि तर जाऊंगा आसल ये भारी। सपनों की दुनिया में तू खोया रहता, अपनों की दुनिया में तू कभी नहीं थमता। बालू से नवनीत पाने की ठानी, पानी पर लिख रहा जीवन कहानी। इस विध भटकन मन की है पुरानी, अब मिला है सुअवसर मैट ले आवागमन। रे चपल मन कर तू अरहत का भजन। मन तो मांगेगा, कल संयम से मन को मोड़ा था, विषयों से वासनाओं से मोड़ा था, और आज मन को मरोड़ा है। और कल त्याग, उत्तम त्याग को अपना करके फिर ये चेतना आकिंचन बनेगी। और जब आकिंचन बनेगी तो ब्रह्म में लीन होकर के वो सत्य स्थायी शाश्वत सत्य बन जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि एक दिन का त्याग हमें 1000 बीमारियों से बचा सकता है। सबसे बड़ा पाप आंखों का पाप। सारे पाप आंख से होते हैं। इसलिए बोलते हैं आंख बड़ी नालायक है, मिल जाए तो दुख दे, चली जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे, भिड़ जाए तो दुख दे, और आ जाए तो दुख दे। इसलिए आचार्यों ने कहा छवि भी तो रागी नगनी मुद्रा। निवेदन कर रहा हूं, आंख सब पापों को जन्म देती है। और दूसरा रसना इंद्री, खाने को मीठा मीठा और बोलने को तीखा कड़वा। चखना और बकना किसका? 2 पर कंट्रोल कर लिया जिसने, वो उसने इस पंचम काल में अपने आप को पा लिया। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं। उत्तम तप का मतलब है हंस दृष्टि को प्राप्त हो जाना। उत्तम तप का मतलब है मन की इच्छाओं को
मोड़ देना। चित्त तपस्या में, बिन तपस्या के संसार में आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है। संसारिक तप और परमार्थिक तप। संसारिक तप के लिए संसार की तपस्या करो। वो जो चौराहे पर पुलिस वाला 12 घंटे खड़ा रहता है, खड़ी यहां से जाओ यहां से जाओ, वो भी तपस्या कर रहा है। लड़की भी तपस्या कर रही है मां बनने के लिए, लड़का भी पढ़ाई के लिए तपस्या कर, चोर भी तपस्या करता है, तब जाकर के कहीं किसी घर में डाका डाल पाता है। बिना तपस्या के आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आदिनाथिका बेन, आदिनाथिका बेन, अजितनाथिका हाथी, अजितनाथिका हाथ, हो संभविनाथिका घोड़ा, संभविनाथिका घोड़ा, अभिनंदनी नाथिका बंदर, अभिनंदन नाथ का बंदर, ओ सुमति नाथिका चकवा, सुमति नाथ का चकवा, पद में प्रभु का लाल कमल, पद्म प्रभु का लाल कमल, पारशीनाथ का साथिया, पार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, ला 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 जिनके वचनों में उद्धार, धर्म जिनका श्रृंगार, तरुण सागरम पधारे ऐसे प्रसन्न सागर।
रघुनाथ की मछली, रघुनाथ की मछली, ओ मल्लीनाथ का काला, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, नवीनाथ का नील कमल, मीनाथ का नील कमल, ओ नेमिनाथ का संग, नेमिनाथ का संग, बोलो पारसीनाथ का संग, पारसनाथ का सर्प, महावीर का सिंह, महावीर का सिंह, नन्ना 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 लल्ला 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 लल्लू तारे आजा, मेरा मन पुकारे आजा। ओ सुना सुना है जगह, ऐसे में है तू कहा, मेरा मन पुकारे आजा, भाती के सहारे आजा। लल्ला लल्ला हो 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 आ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, जिंदवानी माता, जिंदवानी माता, तेरे चरना जो अर्पित हो जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।